Hello students. Today I am going to explain a class 12th chemistry chapter coordination compound. In this chapter I will explain you a topic on VPT. VBT. मैं आपको आज VPT के बारे में बताऊंगी. इसकी फुल फॉर्म होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में. ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और आपको इसको समझना है. इजीली समझ में आएगा इसमें है क्या. VPT हमको दी किसने थी. एक साइंटिस्ट आए थे पॉलिंग. पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने हमें ये दिया था. इसमें हमें कॉम्प्लेक्स मिलेगा. उसमें आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है. तो पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं और वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. साइनाइड हो गया, कोवेलेंट हो गया. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं. इसमें क्या होता है, इसमें पेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की. और जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं इसमें फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया. ये क्या होते हैं, ये होते हैं वीक फील्ड लिगेंड. इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होती. पेयरिंग्स किस में होती है, हमारी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में होती है. तो मैं आपको इसमें क्वेश्चन करके बताती हूँ कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आता है पेपर में. और दूसरा ये कि आपको इसमें ये पता होना चाहिए, एक तो दो टाइप के कॉम्प्लेक्स आते हैं. ऑक्ट्राहेड्रल, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 6 होती है. अब ऑक्ट्राहेड्रल में हाइब्रिडेशन 2 टाइप की होती है. एक तो होती है D2sp3, एक होती है sp3d2, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 होता है. उसके 2 टाइप के होते हैं. एक तो होता है स्क्वायर प्लानर, एक होता है टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल में तो होता है हमारा, टेट्राहेड्रल में हमारा होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन और स्क्वायर प्लानर में हमारा होता है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन. तो इसमें पहले, और इसमें ये भी बताना होता है इनर ऑर्बिटल कौन से आउटर, वो इसमें आते हैं. ऊपर वाला तो होता है इनर और नीचे वाला होता है आउटर. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ इसमें क्या होता है. जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं हम, FeCN ये मैंने आपको इसमें बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना. मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है. तो सबसे पहले आपको इसमें क्या निकालना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है. तो आप Fe का निकालेंगे, Fe को x करेंगे, लेट x. साइनाइड का चार्ज कितना होता है, -1. ये आपको याद करना पड़ेगा, -1. तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 6 साइनाइड है. तो हम इसका चार्ज कितना हो जाएगा, -6. और आप देख सकते हैं इसके होल कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, -3 चार्ज है. तो आप इसको इक्वल टू में -3 लेंगे. तो यहाँ से आपका x कितना आ जाएगा, 3. और आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए. आपको पता होगा कि Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है. तो 26 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या कितनी होगी, 3d6 4s2. लेकिन हमारी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 3. Fe3+ कितना होगा, तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो 3d5 बनेगा. इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है. उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है Fe3+ मीन्स इसकी 3d कितने, 3d5.
ये है 3D में कितने वो होते हैं 5, 1 2 3 4 5, और ये क्या है 4S 4P। आपको यहाँ पे मेंशन जरूर करना है। और इसके बाद जो बनेगा वो मैं यहाँ बना रही हूँ, ये है 4D। पहले आप इसमें आपको ये देखना है कि इसके 3D में कितने हैं, डी कितने कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो आपको 5 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करने हैं ऐसे। इसको फिल करने के बाद आपको ये देखना है जो ये Cn है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। मैंने आपको बताया था जो Cn है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसमें पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग कैसे होगी, आप नेक्स्ट बनाएंगे एक और इसी एज इट इज नेक्स्ट लाइन से। इसको बनाने के बाद नीचे आप इसका नाम मेंशन करेंगे। फिर इसमें क्या करनी है, आपको पेयरिंग करनी है। तो पेयरिंग कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे 5 हो गए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होती है। और आपको उसके बाद ये देखना है कितने हैं 6, तो 6 आपको इसमें फिल भी करना है। 6 Cn यहाँ पे आपको फिल करने हैं, तो आप ऐसे फिल करेंगे। और यहाँ पे आपको इस टाइप से लिखना है, देखिए एक Cn इधर आएगा, एक Cn यहाँ आएगा, एक Cn इसमें आएगा, एक Cn इसमें आएगा, एक Cn इसमें आएगा, और एक Cn इसमें आएगा। आप देख सकते हैं Cn का 6 है यहाँ पे, मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है हमारे पास 6, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इसका मतलब ये किसकी कैटेगरी में आता है, ऑक्टाहेड्रल। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन या फिर D2sp3 होगी या फिर sp3d2 होगी, इन दोनों में से एक होगी। तो वो हम अभी देखेंगे क्या होगी। तो आप देख सकते हैं हमें कितने फिल करने हैं, Cn यहाँ पे 6 करने हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आप यहाँ तक गए, आपने 6 फिल किया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 करे तो ये D है, D है ये हमारा D वाला ऑर्बिटल था। D में हमने कितने लिए हैं, 2 लिए हैं, D2। उसके बाद क्या है S कितना है यहाँ पे हमारा 1 ही है। उसके बाद क्या है, ये हमारा 4P है। तो P हमें कितने लिए हैं 3, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई है। तो ये हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। इसके बाद आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, तो आप उसमें ये पूरा करके दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन ये है। उसके बाद आपसे ये भी पूछ सकते हैं इसमें कि ये इनर कॉम्प्लेक्स है या आउटर कॉम्प्लेक्स है, तो आप कैसे पता लगाएंगे। ये D2sp3 इनर में आता है, मैंने आपको बताया था, और sp3d2 किस में आता है, आउटर में आता है। क्योंकि यहाँ पर D2 इस साइड को है, देख सकते हैं आप, D अंदर की साइड को, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कौन सा आएगा, इनर कॉम्प्लेक्स। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है क्वेश्चन में। तो आप पैरामैग्नेटिक, आपको पता है पैरामैग्नेटिक मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है पैरामैग्नेटिक है। अगर कोई भी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन भी अगर सिंगल है तो वो पैरा कहलाएगा, और अगर वो डायमैग्नेटिक तब बोला जाएगा जब उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ना हो। तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। और आप इसका और एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है कि आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो आप मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है √n+1। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपने देखा उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, सिर्फ 1 था। तो आपने n की जगह क्या पुट किया 1,